अ बार मैग्नेट सस्पेंड्स फ्रीली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैग्नेट एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड है, मतलब लटकी हुई है, हवा में लटकी हुई है एक बार मैग्नेट। ओके, और ये रहा उसका नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। और ये याद रखो, इस बात को समझो कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और एक बार मैग्नेट उसमें लटकी हुई है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मुड़ जाएगी, एकदम जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर की तरफ ही पॉइंट करेगी। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कंपास, वो किस तरफ पॉइंट करता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ओके, और वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन बता पाता है। तो इन दिस केस अगर आप इसके लटका के छोड़ दोगे ऐसे, तो ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में टंगी रहेगी। लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे, थोड़ा सा थीटा डिग्री से आपने इसको मरोड़ दिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ओके, जैसे ही रोटेट करोगे इस पर एक टॉर्क लग जाएगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, एम क्रॉस बी। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के पी क्रॉस ई से ही डिराइव होता है। ओके, तो सेम कंसेप्ट है, एम क्रॉस बी। अच्छा, एम क्रॉस बी को लिख सकते हैं एम इंटू बी इंटू साइन थीटा। ओके, तो ये टॉर्क का आपका मैग्नीट्यूड है, ये ध्यान रखना जब मैंने इसको एम बी साइन थीटा लिखा। टॉर्क लगने की वजह से अगर आपने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया छोटे से एंगल थीटा से, छोटे एंगल से करेंगे तो एक बहुत ही सही चीज होगी। नेट टॉर्क बच्चों किसके बराबर होता है, जैसे मास होता है फोर्स इंटू एक्सलेशन, ऐसे ही टॉर्क होता है आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, वो कितना आएगा, अल्फा इज इक्वल टू एम बी बाई आई इंटू साइन थीटा। वैसे तो ये एस एच एम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर थीटा स्मॉल है, कैसा है थीटा स्मॉल, तो वी कैन राइट इट एज एम बी बाई आई इंटू थीटा। अब नाउ दिस इज अ कंडीशन ऑफ एस एच एम। कंडीशन ऑफ एस एच एम क्या होती है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और क्या होती है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये नॉर्मल एस एच एम, ये एंगुलर एस एच एम। ओके, याद आया, नॉर्मल एस एच एम, एंगुलर एस एच एम। अब तुम बोल सकते हो सर हमारा माइनस गायब है, लेकिन परेशान मत हो, हमने मैग्नीट्यूड लिखे थे इसलिए हमारा माइनस गायब है। तुम इस बात को समझो कि अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो भी नॉर्थ पोल पे जब आगे की तरफ फोर्स लगेगा तो वो वापस अपनी जगह आएगा। तो अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके छोड़ोगे तो ये क्लॉकवाइज घूम के अपनी जगह वापस आएगा। तो अल्फा और थीटा के बीच एक्चुअल में साइन कैसा है, नेगेटिव ही है। हमारा नेगेटिव क्यों नहीं आता, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं इसलिए नहीं आता। ओके, इसको ध्यान रखो, नेट फोर्स से या नेट टॉर्क से जब भी लिखोगे हो सकता है आपका माइनस मिसिंग हो, पर डायरेक्शन से चेक कर लो कि माइनस एक्चुअली मिसिंग नहीं है। एक बार जो ये या ये इक्वेशन आ गई तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखो, कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। एक बार जो आपको ये या ये फॉर्म मिल गई तो ओमेगा को पहचान लो, यहां पर ओमेगा के रोल में कौन है, ये महाशय। ओके, एम बी बाई आई, ये ओमेगा के रोल में। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, 2 पाई बाई ओमेगा। इसके रूट को उल्टा किया है, इसके रूट को उल्टा किया है। तो ये याद रखो बच्चों, या बहुत ज्यादा रिपीटेड है ये फॉर्मूला। टाइम पीरियड कितना हुआ, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। अब पूछा क्या है इसमें, कि वो वाइब्रेट कर रही है विद अ टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकेंड। बहुत अच्छी बात है। इफ द फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, बच्चों प्रोपोर्शनलिटी के क्वेश्चन किसी हालत में नहीं छोड़ने होते, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी देखो किसके साथ देखनी है, प्रोपोर्शनलिटी इलेक्ट्रिक वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं हम, तो टाइम की प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप बस इतना लिख सकते हो, T1/T2 विल बी इक्वल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, उल्टा है ना प्रोपोर्शनलिटी, तो B2/B1। ओके, और अब वैल्यू पुट कर दो, सेकेंड टाइम में मैग्नेटिक फील्ड कितना इंक्रीज किया गया है, 4 टाइम्स। तो जो सेकेंड टाइम का मैग्नेटिक है वो फर्स्ट टाइम के 4 टाइम्स होगा। तो B2 को 4 टाइम्स B1 पुट कर दिया, ये आ गया। आई थिंक
T1 बराबर 2T2 आ रहा है और T2 बराबर T1/2 आ रहा है। तो फर्स्ट केस में टाइम पीरियड था 3 सेकेंड, नेक्स्ट केस का टाइम पीरियड रहेगा 3/2 यानी 1.5 सेकेंड। आई बात समझ में बच्चों? इसको नोट डाउन करो एक बार।